करते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम सभी मिलकर प्रभु से अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईमार रे खेरान बोशिन बोशिलवासर ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईमार रे खेरान बोशिन बोशिलवासर ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईमार रे खेरान बोशिन बोशिलवासर ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईमार रे खेरान बोशिन बोशिलवासर ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासर ईमार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम ईसा खान बोशिन बोशिलवासरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासरी ईसा खान बोशिन बोशिलवासम। ओ धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमारा प्रार्थना पॉइंट दूसरा है, हम प्रार्थना करेंगे कि जिस इच्छा से प्रभु इस दुनिया में आए और जो बदलाव हमारे द्वारा चाहते थे, हम उन बदलाव को ला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। हालेलुया। इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें और हम सभी तैयार होने पाए, जो प्रभु हमसे चाहते हैं प्रभु के राज्य को लेकर जाने के लिए, वो हम करने पाएँ।
ऐसा होने पाए हम सभी के जीवन में, हम सभी उत्साहित होने पाए और प्रभु की इच्छाओं को पूरी करने पाए, प्रभु को राज्य को पहुंचाने पाए एक दूसरे के पास में। आइए इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे साथ मैं सदा संग रहूंगा। तो आइए इस वचन के अनुसार हम सभी करने की चौकसी करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस योग बनाए ताकि हम प्रभु के राज्य को लेकर जाने पाए। आइए इस वचन के अनुसार हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। और ईसा खान बोशिन बोशिलवासम और इमार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और इमार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी इमार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और इमार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और इमार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और इमार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और इमार रे खेरान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवास सरीसा खान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम और ईसा खान बोशिन बोशिलवास सरी मार रे खेरान बोशिन बोशिलवासम
और ईसा खन बोशन बोशिलवास री मार रेखे रन बोशन बोशिलवास। हो धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस समय है आराधना का बाइबल कहती है एक इंसान का जीवन केवल खाना से नहीं चलता है, वो चलता है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर के लिए भूखे हो, प्यासे हो, उसका जो वचन है, उसका जो जीवन है, वो आपके अंदर आज आपका पेट भर देगा। हालेलुया। इसलिए उत्साहित रहिए, खुश रहिए और प्रभु की महिमा करने के लिए खड़े रहिए। हालेलुया। हमेशा अपने आप को प्रभु के लिए दे दीजिए, सुनसान मत रहिए। आनंद ही हमारे परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम आनंद मनाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ मुक्त होती है। और आपके आनंद मनाने के लिए ही आपको बुलाया गया है, सिस्टम लाया गया है, ताकि आप क्या मना सकें? आनंद मना सकें। हालेलुया। तो कितने लोग नाच रहे हो और कितने लोग केवल मुंह मार के खड़े रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बगल बगल थोड़ा हो जाइए, एक बार नाच लेते हैं, इसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, जगह ले लीजिए, थोड़ा जगह ले लीजिए ताकि आप नाच। आज हमारे पास बहुत जगह है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि आज जगह प्रभु ने रखा है यहाँ पर, ताकि आप नाच सकें। और आप लोग दोनों मुखिया लोग, आप लोग को भी नाचना है ना, तो मफलर हटा दीजिए मुंह से। यहाँ गर्मी लग रही है, ठंडा नहीं लग रहा है। ठंडा नहीं लग रहा है ना? हेलो, ठंडा नहीं लग रहा है ना? साल हटा दीजिए। ठीक है, अगर आप साल लेके खड़े हैं, वे आपको ऑलरेडी बांध के रखा है, तो आप जो करना भी चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। इसलिए साल हटा दीजिए, उठाइए अपने हाथ, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक और साल परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ने जा रहे हैं, उसका धन्यवाद दीजिए। बहुत से लोग 2022 में जाने वाले थे, वो देखना चाहते थे हमारे जीवन के लिए 2022 कैसा होगा, लेकिन उन्होंने देख नहीं पाए। आप देख पाए हो, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। अपने हाथ उठाइए, उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने हाथ उठाइए। अपने हाथ उठाइए। उसकी सामर्थ की आग हमारे बीच में होगा। हम सब तैयार किए जाएंगे पूरे रात के लिए। हम सब तैयार किए जाएंगे। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो 2022 के अनुग्रह को मुक्त करेगा आप सबके जीवन में। यहाँ पे हर व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाने वाला है। आज रात 2022 जब हम प्रवेश करेंगे 2022 में, 2021 को छोड़ेंगे, मैं आपके जीवन के ऊपर एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आप 2021 का शैतान के सारे प्रभाव को आप यही छोड़ेंगे और 2022 में आप एक नए जीवन के लिए तैयार किए जाएंगे। ये समय आपका होगा, इसलिए पवित्र आत्मा की आग से आप भर जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो 2022 में आपके लिए सब कुछ संभव करा पाएगा। असंभव को संभव जो आप कर नहीं पा रहे थे 2021 में, 2022 में आप करने के लिए तैयार किए जाएंगे, डिजाइन किए जाएंगे। इसलिए अपने हाथ उठाइए। रे तेरे महिमा के बादल
इसी जगह पे तेरे महिमा के बादल, उठाइए अपने हाथ, घेरे इसी जगह पे तेरे महिमा के बादल, घेरे इसी जगह पे, हिलाइए तेरे महिमा के बादल, घेरे इसी जगह पे, आ प्रभु यीशुआ तू बदल दे इसी जगह को, आ प्रभु यीशुआ तू बदल दे इसी जगह को, महिमा 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 यीशु की, उठाइए हाथ हिलाइए अपने गाइए, महिमा 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 यीशु की, तेरे ओ तेरे महिमा के बादल, घेरे इस जगह पे, तेरे महिमा के बादल, घेरे इस जगह को, आ प्रभु यीशुआ तू बदल दे इसी जगह, हलाते हुए हाथ कहिए, आप ऊंचे आवाजों में कहिए, खड़े हो जाइए, जो बैठे खड़े हो जाइए, रीबा शास्त्रा भैया, अपने हाथ उठाइए स्वर की ओर, परमेश्वर के स्वर की ओर, उसके अभिषेक के लिए, उसके सामर्थ्य आप पे मुक्त हो रही है, रीबा शारा रबा, महिमा 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 यीशु की, हाथ हिलाते हुए, महिमा 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 यीशु की, अपने हाथ को उठाइए उस प्रभु की ओर, पवित्र आत्मा की सामत मैं देख रहा हूँ, वे हमारे बीच में है और बहुतों को स्पर्श कर रहा है, उनके जीवन को पकड़ रहा है, पवित्र आत्मा 2022 के लिए उनको प्रमोशन के लिए तैयार कर रहा है, उनको डिजाइन कर रहा है, उनको पकड़ रहा है, इसलिए आप तैयार हैं, अगर आप अपने हृदय को खोलेंगे, पवित्र आत्मा की आग आपसे भर जाएंगे, चंगाई हो, छुटकारा होवे यीशु के नाम में, चंगाई हो, छुटकारा होवे यीशु के नाम में, आ प्रभु यीशुआ तू बदल दे इसी जगह को, आ प्रभु यीशुआ तू बदल दे इसी जगह को, बाइबल कहती है जब हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं वे हमारे जीवन में आते हैं, सच में उसकी सामर्थ्य यहाँ पर उपलब्ध है, हमें चंगा करने के लिए, हमें सुधारने के लिए,
हमें महिमा से महिमा में ले जाने के लिए प्रभु यीशुआ तू बदल दे से जा। अपने हाथ उठाइए। तेरे महिमा के बादल घेरे इसे जगह को। तेरे महिमा के बादल घेरे इसे जगह को। प्रभु यीशुआ तू बदल दे इस जगह को। प्रभु यीशुआ तू बदल दे इस जगह को। जंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम में। जंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम में। प्रभु यीशुआ तू बदल दे इस जगह को। महिमा 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 यीशु की। महिमा 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 यीशु की। महिमा अपने हाथ हिलाइए, स्वर की ओर परमेश्वर की महिमा कीजिए। बाइबल कहती है अगर तुम मेरी महिमा करोगे मैं तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा। महिमा 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 यीशु की। महिमा 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 यीशु की। चंगाई हो छुटकारा होए यीशु के नाम पे। चंगाई हो छुटकारा होए यीशु के नाम में। प्रभु यीशुआ तू बदल दे इस जगह को। प्रभु यीशुआ तू बदल दे इस जगह को। महिमा 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 यीशु की। महिमा 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 यीशु की। परमेश्वर हम सब आज आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए जो हमारे बीच में है, जो हमारे ऊपर है। उस सामर्थ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद तेरे भरपूरी के लिए, धन्यवाद अपने सामर्थ में ले चलने के लिए, धन्यवाद 2022 में हमें अगुवाई करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। सिरे बाजा रोशान देलेबा
धन्यवाद 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 दीजिए। ओ प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अपने हाथे उठाकर जय जयकार कीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अपने हाथे उठाकर जय जयकार कीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। नाचते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अपने हाथे उठाकर जय जयकार कीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है उसे याद कीजिए। 2021 में जो चमत्कार आपके लिए किया, जो गवाही आपको दिया, उसको याद कीजिए और धन्यवाद दीजिए। अपने हाथ उठा के भाइयों, वह अंधे दिखाया, वह लंगड़े चलाया, वह अंधे दिखाया, वह लंगड़े चलाया, उसने हाथे उठाकर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अपने हाथे धन्यवाद 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 दीजिए। सब लोग अपने हाथ उठा के ताली बजाइए। मसीह यीशु के लिए धन्यवाद दीजिए। स्वर्ग से आया, उसने रास्ता दिखाया, वह स्वर्ग से आया, उसने रास्ता दिखाया, उसने पिता को मिलाया, जय जयकार कीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अपने हाथे उठाकर जय जयकार कीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। वाह वाह वाह, प्रभु को धन्यवाद दीजिए।
वो बैठे हुए थे मेरा हाथ उठाया, जब हम बैठे हुए थे मेरा हाथ करके उठाया, उसकी बलिदान के लिए जय जयकार कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अपने हाथे उठाकर जय जयकार कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग याद कीजिए उसके बलिदान को, उसके कुर्बानी को और अपने जीवन को। 2021 को याद कीजिए। आप धन्यवाद देने बिना रुकेंगे नहीं। जब दुनिया भूखी थी, जब दुनिया मर रही थी, प्रभु आपने जीवित किया, प्रभु आपको सुरक्षित रखा। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वे प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अपने हाथे उठाकर जय जयकार कीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। अपने हाथ उठा के महान 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 परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। याद कीजिए उन सारे कामों को जो प्रभु ने आपके लिए किया। हो सकता है आप ठोकर खा रहे थे, कोई भी जगह आपके लिए नहीं थी, सारे रास्ते आपके लिए बंद हो चुके थे। उसी समय यीशु मसीह ने आपको पकड़ा है। जब आप बैठे हुए थे, आप गड्ढे में थे, कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं था। आपने डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर चेंज किया, आपने ओझा वैद्य चेंज किया, आपने पूरी गांव चेंज किया, आपने शहर चेंज किया, आपने जिला चेंज किया, कोई भी सहारा देने वाला नहीं था। जब आप टूटे हुए थे, जब आप निराश में थे, उसी समय प्रभु ने आपको पकड़ा है और कहा है तेरा माँ तुझे छोड़ देगी जो तुझे जन्म दिया है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा हृदय तेरे लिए तैयार है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम कौन से पाप में थे, कितने अंदर जा चुके थे, कितने गंदगी अपने जीवन पे ले चुके थे, अपने आप को डुबा चुके थे। उसी समय उसने कहा मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि तू कब लौट के आएगा। आज आ गया है, आप मेरे गले लग जा। और उसने कहा तुझे मैंने पकड़ा है, मेरे हाथ से तुझे कोई छीन नहीं सकेगा। जब लोगों के घर वाले में मौत आ रही थी, कोरोना था, महामारी थी, शैतान के द्वारा षड्यंत्र के जिन में रचा जा रहा था, जब हर घर में रोना था, पीटना था, दर्द था, तकलीफ थी, भाई बहन के लिए रो रहा था, माँ बेटे के लिए रो रही थी, पत्नी पति के लिए रो रही थी, पति पत्नी के लिए रो रहा था, बेटा माँ बाप के लिए रो रहा था, उनकी कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। उसी समय परमेश्वर ने आपको सेफ रखा था, सुरक्षित रखा था। जब लॉकडाउन के समय में लोग भूखे थे, लोग खाने के लिए नहीं थे, परमेश्वर आपको खाना दे रहा था, मुफ्त में दे रहा था, बुला बुला के दे रहा था। सारी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। हो सकता है उसी बीमारी से कितने लोग मर गए, लेकिन आपके ऊपर वही बीमारी है, आप बाहर निकल गए। इन सारे
नहीं वे भाइयों कि आप प्रभु के पास हैं, आप प्रभु के पास हैं। धन्यवाद 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 दीजिए वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, अपने हाथे उठाकर जय जयकार कीजिए। धन्यवाद 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 दीजिए। परमेश्वर सच में आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम सब नादानी किए हैं आपके साथ, लेकिन आपने क्षमा किया है, आपने प्रेम किया है। धन्यवाद देता हूं मैं। जो 2022 में लेके जा रहे हैं, इस साल होने दे प्रभु कि आपकी बाहों में बीते, आपके पास आपकी उपस्थिति में चल पाए। धन्यवाद 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 देते हैं सारे कामों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया तूने, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। कभी लज्जित नहीं होने दिया, कभी लज्जित नहीं होने दिया। मेरे द्वारा लोगों को आशीष दिया है परमेश्वर। मैं क्या हूं परमेश्वर जो मैं लोगों के लिए कर पाया हूं। मैं तो एक इंसान हूं, अपनी मनमानी करने वाला, आपके रास्ते से दूर जाने वाला। आपके वचन को त्याग देने वाला। आप बुलाते हैं उधर, हम जाते हैं इधर, लेकिन तूने मेरी गलतियों को अनदेखा किया है प्रभु, और मुझे त्यागा नहीं है, त्यागा नहीं है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे कामों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम के लिए धन्यवाद, जीवित रखने के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद धन्यवाद
उपस्थिति के लिए धन्यवाद, वो सारी बात याद दिलाने के लिए जो आप मेरे जीवन के लिए किया है। थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू सो मच। आप जीवित हैं, आप मेरा ख्याल करते हैं, हर बीमारी आने से मेरे पास रोकते हैं। आपका पहरा मेरे शरीर के ऊपर है, आपका पहरा शरीर के ऊपर है मेरे। जीवन देने वाले मालिक, जो दिया है कोई ना दे सकेगा। जीवन देने वाले मालिक, जो दिया है कोई न दे सकेगा। नाम तेरा सुरक्षा का स्थान है, जो किया है तूने कोई ना कर सकेगा। प्यार किया तूने इतना मुझे, प्यार किया तूने इतना मुझे, तेरे जैसा कोई न कर सकेगा। प्यार किया तूने इतना मुझे, प्यार किया तूने इतना मुझे, कोई न तेरे जैसा कोई ना कर सकेगा। जीवन देने वाले मालिक, जीवन देने वाले मालिक, तेरे जैसा ना कोई कर सकेगा। प्यारे जो किया तूने, प्यारे जो किया तूने, तेरे जैसा ना कोई कर सकेगा। प्यारे जो किया तूने, प्यारे जो किया तूने, तेरे जैसा कोई ना कर सकेगा। सच में वो महान है। अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, आपका हाथ उसके तरफ होना चाहिए, उसको धन्यवाद दीजिए सारे सालों के लिए जो आपके जन्म किया। भटके हुए थे कोई ना सहारा, तेरे बिना प्रभु न जीना हमारा। भटके हुए थे कोई ना सहारा, तेरे बिना ना जीना हमारा। जैसे राह को देखा, जैसे तेरे राहों को देखा, अंधियारे से
सुझे ना देखा हम सब सगरी, ये दुनिया है क्या पाप की नगरी। राह देखा हम सब देखे नाही सगरी, दुनिया में मुझको चुना तूने किया, दुनिया में मेरा तूने चुनाव किया। जो कर सका तुमको भी ना कर सकेगा, प्यार जो किया तूने, प्यार जो किया तूने, प्यार जो किया तूने, प्यार जो किया तूने, तेरे जैसा कोई ना कर सकेगा। प्यार जो किया तूने, प्यार जो किया तूने, तेरे हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और थोड़ी थोड़ी जगह ले सकते हैं। और हमारी एक बात है, जब हम 7 आज्ञा पाएंगे 7 वचन पे, तो जो पुरुष लोग हैं और भेंट कहाँ से देते हैं उनको पता है, महिला कहाँ से देती है उनको पता है, ठीक है। तो पुरुष यहाँ से देते हैं जेब से और महिला कहाँ से देती हैं, खुद से। हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और थोड़ी थोड़ी जगह लेके खड़े रहेंगे। पश्चाताप कीजिए, यीशु से विश्वास कीजिए, बपतिस्मा लीजिए, यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से जाइए, चेहरे बनाइए, भेद दीजिए, प्रेम कीजिए, परमेश्वर से, पड़ोसी से, शत्रु से, प्रभु खोज लीजिए, उदारता से भेज दीजिए। हालेलुया। कितने लोग सीखे हैं और आगे बता सकते हैं? अभी जितने लोग नहीं सीखे अभी हम बताएंगे। हालेलुया। जितने लोग याद हुआ वो बताएंगे, जो जिसको याद नहीं हुआ अभी उनको बता सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग याद है? हाथ उठाएंगे। अभी किसी को याद नहीं है तो मुझे इसी पे काम करना है, 7 आज्ञा के बारे में सीखना है और इसी पे चलना है। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम करेंगे, ठीक है। अपने दाहिने हाथ यहाँ रखेंगे। पश्चाताप कीजिए, यीशु के सुसमाचार पे विश्वास कीजिए, बपतिस्मा लीजिए, यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से जाइए, चेले बनाइए, भेद दीजिए, प्रेम कीजिए, परमेश्वर से, पड़ोसी से, शत्रु से, प्रभु खोज लेंगे, उदारता से भेद देंगे। हालेलुया। 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 बता रहे हैं कि इनका घर अखईपुर है, इनका नाम मीरा है। बता रहे हैं कि इनके कमर में बहुत दिन से दर्द हो रहा था, बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। ये बता रहे हैं कि 25 दिसंबर को जो आई प्रभु की महिमा कर रही थी, नाच गाते नाचते हुए ये गिर पड़ी। उसी समय से इनके कमर का दर्द चला गया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती है। मेरा नाम सुनीता है, मेरा घर यहीं पर है। मेरी गवाही है, मेरे पोता है, उसको इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आई। मैंने बोली क्या करूँ? मैंने प्रार्थना किया, मैंने घुटना टेका और प्रार्थना किया।
बोला कि प्रभु मैं जो पैसा डॉक्टरी में दूंगा वो मैं तेरे राज में दूंगा, मेरे पिताजी परमेश्वर तू महान पिता परमेश्वर। इसकी खांसी को मैं आदेश देता हूँ अभी चला जाए यीशु मसीह के नाम में। 2 दिन 3 दिन में उसको लगातार प्रार्थना किया और उसकी खांसी चली गया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेखा है, मेरा गांव तिलखरा है। मैं अपनी गवाही बताती हूँ। मेरे पति थे, उन्हें यहाँ जो घुटना होता है वो घुटने में चोट लग गई थी, पल्ली गिर गई थी। वो काम कर रहे थे, उन्हें पल्ली गिर गई थी और वो घुटना में घाव लग गया था। तो बहुत दर्द कर रहा था, बहुत दवाई किए, नहीं आराम हुआ। मुझसे बोले कि अपने मतलब कहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करो कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। फिर मैंने प्रभु से घुटना टेका, मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु वो आप पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को और भी ऊंचा उठाइए पिता, वो आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। मैंने विश्वास से प्रार्थना किया और वो पूरी दृढ़ से चंगे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत कि हम ऐसे मुसीबत के समय यहाँ ना रहें, हमारा रैप्चर हो जाए, हम परमेश्वर के पास चले जाए। लेकिन तब तक उससे पहले मकदूनिया की चर्च में है। ये खिलवाड़ का समय नहीं है, ये मजाक का समय नहीं है, ये सच में प्रभु के कामों को सीरियस लेने का समय है, प्रभु में घुल मिल जाने का समय है। ये ऐयाशी करने का समय नहीं रहा है, ऐश करने का समय, मौज करने का समय, अपने मन का जो जीवन जी रहे थे अब वो समय नहीं है। अब हमें गंभीर होना पड़ेगा अपने मसीहत के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपनी मसीहत के विषय में गंभीर नहीं हैं, तो आप उस दुल्हन के समान हैं जो सोती है और कहती है जब आएगा तो देख जाएगा। नहीं, सतर्क हो जाइए, सावधान रहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करिए कि परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। जैसे भैया ने बताया कि 2 चीजें अगर हमारे जीवन में है तो ब्रह्मांड की कोई चीजें हमें छू नहीं सकती है, उससे हमारी सुरक्षा होता रहेगा। पहला प्रार्थना और दूसरा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और इस साल है प्रार्थना का साल। हालेलुया। इस साल में परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए। कल हम जब मीटिंग कर रहे थे शाम को गूगल मीट पे, हमने आप लोगों से बताया था कि इस साल में परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े काम करेंगे। कब? जब परमेश्वर के अनुग्रह के साथ रहेंगे। उसका अनुग्रह, प्रार्थना करने का अनुग्रह आपके ऊपर मुक्त होगा, आपके ऊपर है, ऑलरेडी अभी आ चुका है। हालेलुया। इस साल में अगर आप 10 मिनट प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे तो मैं विश्वास करता हूँ आप 4 घंटा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे। और ये आसानी से होगा, बिना प्रयास का होगा, बिना मेहनत का होगा। जो आपका मन नहीं लग रहा था वो मन लगना शुरू होगा, क्योंकि हर काम के लिए अनुग्रह जरूरत है और इस काम के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना बाइबल में उठाइए और देखिए, प्रार्थना के द्वारा बड़े से बड़े संकटों से बाहर आए, बड़े से बड़ी लड़ाइयां जीती गई, असंभव को संभव बनाया गया, मृत्यु हट गया, उम्र भी 15 साल तक बढ़ गई। हालेलुया। केवल प्रार्थना के द्वारा सब संभव हो सकता है और होगा। आप सच में इस साल में आप शैतान को लताड़ेंगे और उसके ऊपर आप राज्य करेंगे, शासन करेंगे। अगर परमेश्वर का अनुग्रह को अपने अंदर काम करने देंगे, जो है कि प्रार्थना 3 काम आपको करना है। पहला काम, प्रार्थना में निवेश कीजिए, प्रार्थना में निवेश कीजिए, प्रार्थना में निवेश कीजिए। जिस चीज को आप अपने आप को देते हैं, जिस चीज के लिए आप उसी तरीके से बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन इस साल में आप दीजिए, अपने आप को प्रार्थना के लिए निवेश कीजिए, अंदर जाइए, उसके लिए अपने अंदर लाइए उसको। और दूसरा है वचन में। जब आप दूसरा तिमोथेयुस 3:16 पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है? बाकी बातें हम रविवार को ढंग से समझाएंगे, प्रार्थना के महत्व को, वचन के महत्व को
और एक पॉइंट जो आगे बोलेंगे, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा समय कम है, नींद भी आ रही है, समय ओवर हो रहा है। इसके लिए हम नहीं चाहते जो हम बोले वे बाल्टी से बाहर जाए, क्योंकि बाल्टी ऑलरेडी भरा हुआ है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3:16। हालेलुया। यानी कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और परमेश्वर की सत्यनिष्ठा की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और भले काम के लिए तब तक तैयार रहे। हालेलुया। पहला है परमेश्वर वचन जो हमारे लिए करेगा, पहला करेगा हमें उपदेश देने के लिए हमें ट्रेन करेगा, हमें मजबूत बनाएगा, हमें शिक्षित करेगा। दूसरा है वो हमें समझाएगा, वो हमें समझाएगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए करेगा, वो हमें समझाएगा। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जब आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, वे आपको समझाएगा, हर काम आपके लिए आसान बनाएगा जो सालों से आपके लिए मुश्किल रहा है। हालेलुया। तीसरा है आपको सुधारेगा, परमेश्वर के वचन आपको सुधारेगा, आपको सुधारेगा। दाऊद की किताब भजन संहिता जब 119 आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दाऊद बोलता है, परमेश्वर तेरा वचन हमारे लिए मंत्री है, मंत्री है, सलाहकार है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें गाइड करता है। ये हमारे लिए करेगा, ये हमें सुधारेगा। हम कितने बुरे हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपने ध्यान को परमेश्वर के लिए दे देंगे, ये हमें सुधार देगा, ये हमें सुधार देगा, हमारे रिश्ते को सुधार देगा, हमारे जीवन को सुधार देगा, हमारे परिवार को सुधार देगा, पति पत्नी रिश्ता को सुधार देगा। अगर हम परमेश्वर के लिए अपना समय देंगे, उसके वचन के लिए, ये हमें सुधारेगा, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए करेगा। इसलिए उसके अंदर निवेश कीजिए, जाइए उसके अंदर, लगाइए अपना। इस साल में हमने वो निर्णय लिया, एक साल में 2 बार बाइबल पढ़ेंगे, पूरी बाइबल खत्म करेंगे। हालेलुया। और इस साल में हम लोग करेंगे टाइम टेबल जो आज ही रात को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको देखिएगा एक दिन में कितना अध्याय पढ़ना है। और उस सिस्टम से अगर आप जाएंगे रोज, अब 1 साल में 2 बार बाइबल खत्म कर चुके होंगे। जब 1 साल में 2 बार बाइबल खत्म कर चुके होंगे, आप अपने आप को पाएंगे नया बनते हुए, सुधरते हुए, शिक्षित होते हुए, अपने आप को समझाते हुए और परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को समझने के लिए। वो सिस्टम जरा हम लोग को भेज दीजिएगा, आप लोग के साथ हम भी करेंगे। धन्यवाद सर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, नया जन्मा जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा मतलब परमेश्वर की स्वभाव है, परमेश्वर की स्वभाव की तरह। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बाइबल कहती है आदम के द्वारा पाप आया, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कहा कि मैं परमेश्वर मनुष्य को बनाऊंगा अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। और परमेश्वर ने उसको बनाया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो उसने पाप किया। शैतान के बहकाव में आकर हर पाप जो आप करते हो, सजग रहिए, आपने होश में आप नहीं हो। हर गलती जब आप करते हो, आप होश में नहीं हो, आप होश में नहीं हो, आप होश में नहीं हो। आप भरमाए जाते हो, गुमराह किए जाते हो, आप लालची, आपके अंदर भूख पैदा किया जाता है इस चीज को करने के लिए जिसके लिए आपकी आत्मा मना कर रही है, और आप उसे करेंगे। इसका मतलब है आप घुमाए गए, आप भरमाए गए, आप परमेश्वर से हटाए जा रहे हैं। जब आप इसे करते हैं, आपके अंदर जो योग्यता है वो ऑटोमेटिक खत्म होती है, जैसे कि आदम के साथ हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा से दूर हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा जो दीवार हमारे परमेश्वर के बीच में थी वो गिराया और हमें फिर से परमेश्वर की सत्यनिष्ठा में ला दिया। हालेलुया।
तो परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को हम समझ पाते हैं जब परमेश्वर के वचन को हम ध्यान देते हैं। वचन में निवेश कीजिए। मेरे पास आपके लिए कुछ चीजें उपलब्ध है, रेडियो उपलब्ध है, मेमोरी कार्ड उपलब्ध है, बाइबल उपलब्ध है। आपको जो चाहिए, जिस चीजों से चाहिए, परमेश्वर के वचन के अंदर निवेश करने के लिए और घुसिए परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर का वचन सुन रहा था, पहाड़ पे सबसे अलग। उसके पास इतने सेवकाएं थी, 20 लाख लोग उसके पास थे, लेकिन वो गया परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। उसने खाना नहीं मांगा, परमेश्वर से पानी नहीं मांगा, जो परमेश्वर कह रहा था वो केवल सुन रहा था। उसने अपने अंदर परमेश्वर के वचन को निवेश किया। तो बाइबल कहती है वो पहाड़ से उतरा, उसके चेहरे से सामर्थ निकल रही। क्यों? जो वचन उसके अंदर आया था उसको महिमा में बदल दिया था। आज यहाँ बहुत से लोग आए, शुरुआत में मैंने सुना उनसे, अपने भाइयों ने सुना तो उन्होंने कहा हाँ, वो दबेर रहे थे, डांट रहे थे। ऐसा लगता है 20 किलो चावल 10 किलो आटा पहुंचाए थे, दे दिए थे और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे भाई लोगों से बहुत परेशान। एक दिन, एक टाइम अगर आपको खाना ना मिले, आपका जान निकल रहा है, इसका मतलब है कि आप खाने के लिए निवेश कर रहे हैं, आप वचन के लिए निवेश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपने सुना? और शिक्षा के लिए लाभदायक है। अपने आप को शिक्षित करने के लिए परमेश्वर के वचन लाभदायक है, जब ये आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए दाऊद ने कहा 119 अध्याय में, उसने कहा मैं परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखता हूं ताकि मैं पाप ना कर सकूं। आज पाप में लोग क्यों गिर रहे हैं? बुराई में क्यों फंस रहे हैं? क्यों? उनको समझ में नहीं आ रहा है सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन को सामने नहीं रख रहे हैं। लेकिन दाऊद राजा है, महाराजा है, उसके पास नौकर चाकर है, उसके पास राज्य पाठ अपना है। वो कहता है मैं परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखता हूं ताकि मैं पाप ना कर सकूं। ये आपको सिखाएगा क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ रहना सही है, किसके साथ रहना गलत है, किससे बात करना सही है, किससे बात करना गलत है। ये आपको सिखाएगा कब क्या बोलना है, ये आपको सिखाएगा कौन सा चीज कब खरीदना है, ये आपको सिखाएगा, ये आपको शिक्षित करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आपके लिए करेगा। हालेलुया। इसके अंदर निवेश कीजिए। जब आप ये करेंगे आप महिमा से महिमा में जाएंगे। आप रुकेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। यूहन्ना 1 अध्याय, हम यहीं आएंगे लेकिन हम केवल 1 अध्याय जाएंगे। हम जल्दी जाना चाहते हैं। हालेलुया। 1 2 3 पढ़ेंगे, हम आपके लिए पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 3 वचन। सब कुछ क्या मतलब? धरती, पेड़, पौधा, जो दिखते हैं। आगे वचन कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अगर परमेश्वर का वचन सब कुछ उत्पन्न किया तो ये आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। जो चाहिए ये आपके लिए पैदा करेगा। यही है वो जो आपके लिए करेगा। ये परमेश्वर का वचन आपके लिए जो सब कुछ उत्पन्न करने वाला है वह आपके लिए करेगा। अगर ये कर रहा था तो आज भी ये कर रहा है, ये बदला नहीं है। हालेलुया। क्या आपने सुना ध्यान से? ये बदला नहीं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। 4 उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति है।
उसमें जीवन है। परमेश्वर के वचन में जीवन है, जीवन है उसमें। इसलिए उसके अंदर क्या कीजिए? निवेश कीजिए, दीजिए अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए। जो कुछ आपको चाहिए ये सब कुछ आपके लिए पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं सालों पहले जब सब कुछ नहीं था, एक गलपत्रे टांग के ऐसे ही प्रार्थना करते थे। ना दीवार था, ना चर्च था, ना पतरे थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे मुंह में परमेश्वर का वचन था। मैं हर दिन इसी जगह से अपने शाम के समय चिल्लाता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है। मैं चिल्लाता था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चिल्लाता था, मैं विजयी हो रहा हूँ। मैं चिल्लाता था, देखता था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में दर्शन है, दर्शन। जब मैं ऐसा कर रहा था, मैं जैसे करते गया, मैं अपने आंखों के सामने सब कुछ महिमा से महिमा में होते देखा, और आज मैं यहाँ तक पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने बीज क्या बोया? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं है। मैंने बीज को बोया, घोषणाएं किया, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, और चीजें बदल गई। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, वचन में क्या है? जीवन है। ये सब कुछ आपके लिए क्या करेगा? पैदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें क्या कीजिए? निवेश कीजिए। क्या कीजिए? क्या कीजिए? और जो सहायता चाहिए, जो मदद चाहिए, जरूर हम आपके साथ करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन में, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध, और हर भले काम के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। आज भला काम क्यों नहीं है जीवन में? वचन नहीं, वचन नहीं। भला काम इसलिए दूर है, इसलिए लालच है, इसलिए स्वार्थ भरा है जीवन में। क्यों? वचन नहीं है। सिद्ध नहीं हो पा रहे हम, क्यों? वचन नहीं है। हालेलुया। निवेश कीजिए कहाँ में? परमेश्वर के वचन में। पहला है प्रार्थना में, और प्रार्थना की बातें रविवार को समझाएंगे। मेरा ये और एक जो तीसरा पॉइंट बचा है वे समझाएंगे, लेकिन ये बीच वाला था, ये जरूरी है, और दोनों जरूरी है, पहला और तीसरा। बल्कि कहते जो 3 धागों से बंधा है वे कभी नहीं टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निवेश कीजिए कहाँ? परमेश्वर के वचन में। सुनिए, आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, आप जो अपने अंदर आने दे रहे हैं, आप उसकी तरफ बनते जा रहे हैं। मैं नया जन्मा जब था, जब मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ ही रहा था, सीख ही रहा था परमेश्वर के वचन को, मुझे पथरी हुआ और मुझे खुशी हुई, आनंद मैंने मनाया पथरी के साथ। दवा लाया, मैंने सारे दवा घर में रखा और हाथ रखा, चिल्लाया, घोषणाएं किया, आदेश दिया, पथरी सुबह बाहर निकल गई। रुकिए, लेकिन दोबारा जब आया, जब डॉक्टर ने कहा मुझे पथरी हुआ है, मैं चिंतित हुआ, मैं रोया, मैं मौत के अंदर चला जाने वाला था। उसने मुझे बदल दिया, तबाह कर दिया, मुझे कहां से कहां ला दिया। क्यों? क्योंकि जो पहले था मेरे अंदर, अब वो जा चुका था। अब मैंने कुछ और चीजों को पकड़ने दिया, कुछ और चीजों को अंदर आने दिया। वही चीज जो मैंने हाथ रख के भगाया, आदेश दिया, अब वही चीज मुझे पागल बना रही थी, मुझे पागल बना रही थी। उसे कहने के लिए मैं डर गया, मैं रोने लगा, मुझे मौत का डर सताने लगा। मैंने हॉस्पिटल चक्कर लगाया, अल्ट्रासाउंड निकलवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, ओ लॉर्ड, ना जाने क्या क्या किया। आपको पता है मैं क्या बताना चाहता हूँ? जो आप अपने अंदर आने देते हैं, वो आप उसी तरीके से बदले जाते हैं। सुनिश्चित कीजिए आप अपने अंदर क्या आने देंगे। मुझे सिखाया गया था, जब बीमारी है हाथ रखो, बोलो जाए, और वो मैंने किया, गई। लेकिन जब दूसरी बार आई, जो मैंने सीखा था मैं भूल चुका था।
मैं कोसों दूर जा चुका था, अब मैं विश्वास करने लगा डॉक्टर के ऊपर, विश्वास करने लगा सलाह के ऊपर। जो जो सब बताने लगा मैं वैसा करने लगा, और वो चीजें मुझे बांध के रख दी। जो हमारे सर लोगों ने मुझे पहली बार देखा बीमारी के हालात में, ये चिंतित हो गए, लॉर्ड इन्हें क्या हुआ, कहां से कहां आ गए, इन्हें क्या हुआ, क्या बहुत चिंतित थे। लेकिन ये सब खुद मैंने होने दिया अपने अंदर, इसका जिम्मेदार खुद मैं था, ना कि परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, लोग क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। और वही हाथ जो दूसरों को चंगा करता है, वही हाथ बटूर के आज रो रहा है, मत मारी गई, क्योंकि मैं अपने अंदर दूसरी चीज निवेश होने दिया। मैंने सीखा सालों साल अपने पास से लगकर परमेश्वर परीक्षा लेता है, परमेश्वर ताड़ना देता है। लेकिन मैंने कुछ ही दिन पहले हम पति पत्नी बाइबल देख रहे थे, याकूब की पत्री, वहां पे लिखा है परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। मैंने कहा लॉर्ड, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। हमने सीखा परमेश्वर सजा देगा, पाप का दंड देगा। परमेश्वर ने मुझे बताया तू कितना भी मर्जी, कितना भी बल लगा ले, तू अपना उद्धार नहीं कर सकता है, तू अपने काम से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता है। मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है, तुझे शुद्ध करता है, तुझे पवित्र करता है, तुझे धोता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आप जब तक वचन में नहीं निवेश करेंगे, वचन में नहीं रहेंगे, अपने आप को बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, दूर हो जाएंगे परमेश्वर। वचन में क्या कीजिए, निवेश कीजिए। सही है, अपना ध्यान इस पर लगाइए। जितना आप न्यूज देखेंगे, आप देश की तरफ, देश का डर, देश की परेशानी आपके अंदर घुसती जाएगी। मैं नहीं कहता हूं मत देखिए, मैं भी देखता हूं रात में, लेकिन सबसे ज्यादा आप किस चीज को अपने अंदर आने देते हैं, किस लोगों को आप सुनते हैं, किन लोगों के साथ आपकी संगति है, किन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, आप अपने आप उसी तरीके से पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अच्छे चरित्र को पूरी संगति क्या करती है, बिगाड़ देती है। कितना भी मर्जी आप अच्छा बनने की कोशिश करो, अगर बुरे लोगों के साथ हैं, कभी नहीं संभव है कि आप अच्छे बन पाओगे। हाँ कि ना? इसके सबसे पहले अपनी संगति बदलिए, अपनी संगति बदलिए, अपने आप को सफल लोगों के साथ रखिए। आपको सफल बनने में कोई पैदा नहीं हुआ जो रोक पाएगा। कब? जब आप सफल लोगों का साथ पकड़ेंगे, सफल लोगों को सुनेंगे, सफल लोगों के साथ रहेंगे। और हमारा प्रभु दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति, सबसे सफल परमेश्वर वचन में जाएंगे। हालेलुया। क्या आपने सुना? वचन में जाएंगे। अपना भेंट दे दीजिए परमेश्वर को। इस नए साल में हम परमेश्वर को भेंट देंगे, हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे कि हम इस 2022 में एक बड़ी फसल को काट पाएंगे। हम देने में विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन कहता है दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु वचन कहता है जो जितना देता है उतना पाता है, जो थोड़ा बोता है थोड़ा पाता है, जो ज्यादा बोता है ज्यादा पाता है। हम ज्यादा में विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम चाहेंगे जल्दी से ऑफरिंग बैग लाइए और हम परमेश्वर को भेंट देंगे। आइए अपने भेंट अपने हाथ में लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर, आपने हमें भेंट देने का अवसर दिया है इस नए साल में। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारा देना आपके राज्य को बढ़ाएगा, आपके प्रति वफादारी दिखाएगा। और परमेश्वर आपका वचन कहता है जो बोते हुए काटेंगे। हम बोल रहे हैं परमेश्वर बड़ी महान फसल के लिए, आत्माओं के लिए, लीडर और पास्टर के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर। हम बोल रहे हैं बड़े बीज के लिए परमेश्वर, बड़ी फसल के लिए परमेश्वर, पार्टनरों के लिए परमेश्वर। जो हम बोल रहे हैं परमेश्वर हजारों हजारों आत्माओं को जीत पाएंगे, हजारों पार्टनरों को ला पाएंगे, हजारों लीडरों को तैयार कर पाएंगे, हजारों सेवक को तैयार कर पाएंगे।
धन्यवाद जिस कारण से हम बोल रहे हैं परमेश्वर, हमारा बोनस सफल होगा। आइए जल्दी से कीजिए, अपना भेंट दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तुम भेंट दे रहे हैं हमारे पास, इस समय अपना भेंट दे देंगे हम सब अपनी दशमांश, अपनी चंगाई सभा, अपना बीज, अपना पार्टनरशिप। पिछले महीने 2 महीने हो गए पार्टनरशिप नहीं दिया, आज बिरगू चाचा सब पूरा कर दिया। 3 महीने की मेहनत है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज गाना गाओ दे, यीशु का नाम भेंट कराना। यीशु करा हमरो भेंट कराना, यीशु करा हमरो भेंट कराना। जो आए तोहरे समनवा, जो आए तोहरे समनवा। यीशु करा हमरो भेंट कराना, यीशु करा हमरो भेंट कराना। जो आए तोहरे समनवा, जो आए तोहरे समनवा। बजरा गेहूं चना मटर तीसी सरसों धान रह, तीसी सरसों धान रह। बजरा गेहूं चना मटर तीसी सरसों धान रह, तीसी सरसों धान रह। उनके धन से भरता प्रभु के भवनवा, मन से भरता प्रभु के भवनवा। जो आए तोहरे समनवा, जो आए तोहरे समनवा। यीशु करा हमरो भेंट कराना, यीशु करा हमरो भेंट कराना। जो आए तोहरे समनवा। रुपया पैसा फल अनाज जानवर पंछी लावा, हो जानवर पंछी लावा। ए भैया रुपया पैसा फल अनाज जानवर पंछी लावा, हो जानवर पंछी लावा। धन के नाम पर कर दया अपनावा, धन के नाम पर कर दया अपनावा। जे आए तोहरे समनवा, जे आए। ताली बजा गए। यीशु करा हमरो भेंट कराना, यीशु करा हमरो भेंट कराना। जो आए तोहरे, अरे जोर से बोला हो। जो आए
गिराओगे ठीक है। ईश्वर बिजली बादल कितना आमनी को देख चाहिए, ध्यान देना गाने में, ठीक है। हालेलुया। चलें। ईश्वर देहने आड़े तना हमने के देवे के चाहिए ते, ओ हमने के देवे मन से भरना प्रभु का भवनवा, मन से भरना प्रभु का भवनवा, जे आए तुहरे समनवा, जे आए तुहरे समनवा, प्रभु करा हमरो बेट करनवा, प्रभु करा हमरो बेट करनवा, जो आए तुहरे समनवा। हालेलुया। एक दूसरे को घूम जा, एक दूसरे को घूम जा। क्यों दुश्मन आना तो घूम जा, ठीक है। और ये बात उनसे बताइए, उनसे बताइए कैसे। जब तू देवा समान एक दूसरे से हमें और कोई मुंह मत दिखावा, आप बन अपने दूसरे पड़ोसी दिखावा। जब तू एक बार फिर से, जब तू दशमांश का होला, दशमांश की जाना, दशमांश का होला क्यों बताओ। 1000 हमारे घर में आल 100 रुपया के घर में चाहिए, केवल 900 हमारे घर में चाहिए, ठीक है। एक 10 कुंटल हमारे घर में धान बलते, 1 कुंटल धान कहाँ जाएगा चाहिए? प्रभु के घरे में, सही है ना। 10 हमारे बकरी, एक बकरी कहाँ जाए? 10 मुर्गी सावित्री है, एक मुर्गी कहाँ जाए? सावित्री पास बहुत मुर्गी इस्तेमाल। हालेलुया, ठीक है ना। दशमांश पता है ना, ठीक है। प्रभु का कहता उनसे बतावा। जब तू देवा दशमांश आशीष पइए तो हर बन, ओ आशीष पइए तो हर बन, सत्य से माना प्रभु का वचनिया, सत्य से माना प्रभु का वचनिया, जे आए तुहरे समनवा, जे आए तुहरे समनवा, यीशु करा हमरो बेट करनवा, यीशु करा हमरो बेट करनवा, जो आए तुहरे समनवा, हे भैया जे आए प्रभु जे आए तुहरे समन। लास्ट बार, जब तू देवा दशमांश आशीष
जब तू देता आशीष पई तो हर बंस वो आशीष पई तो हर बंस सत्य से माना प्रभु का वचनिया सत्य से माना प्रभु का वचनिया वे आए हे